नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। धनु राशि मतलब कि सजिटेरियस साइन आपके आने वाला जो समय है मतलब कि 11 से 20 अगस्त, 11 टू 20 अगस्त, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहने वाली, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना। चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। धनु राशि सजिटेरियस के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें इनवर्स। सजिटेरियस के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें 11 टू 20 अगस्त। सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं सजिटेरियस के लिए 11 टू 20 अगस्त। सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं सजिटेरियस के लिए 11 टू 20 अगस्त। सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं सजिटेरियस के लिए क्या चल रही है। थ्री ऑफ वांड्स, 6 ऑफ वांड्स, 10 of Pentacles, 3 of Swords, the Emperor, Queen of Pentacles, 7 of Cups, 11 to 20th August। सजिटेरियस की क्या एनर्जीज होंगी यूनिवर्स 11 टू 20th August। सजिटेरियस की क्या एनर्जीज होंगी। Page of Pentacles and 5 of Wands। तो यहां जो साइन राशि आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, एरीस यानी कि मेष, एरीस, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ। तो सारी साइनें, सारी राशियां आ चुकी है। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन की हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स आए हुए वो है 4, 3, 10, 7, 3, 6 और 5। ये जो नंबर है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो सजिटेरियस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 11 टू 20 अगस्त। जो एनर्जीज निकल करके आई हुई उसमें अगर सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो मैं देख पा रहा हूं सजिटेरियस की आप लोग के बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स अभी चल रहे हैं, कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं, कुछ मनमुटाव हुआ है, बहस हुई आप लोग के बीच में, छोटी बड़ी कुछ फाइटिंग सिचुएशन जैसी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। किसी प्रकार का कंपटीशन भी हो सकता है आप लोग के बीच में रहा है, पर इसके बावजूद भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है सजिटेरियस की आप ये जो छोटे मोटे फाइट्स आप लोग के बीच में हुए हैं, जो भी हो आप लोग के बीच में कहा सुनी हुई है, बहस हुई है, उस एनर्जी से बाहर निकल करके रिलेशनशिप के बारे में आप सोच रहे हैं। आप इस रिलेशनशिप को अच्छा करना चाहते हैं, आपके लिए ये रिलेशनशिप प्रायोरिटी है, आपके लिए ये रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, ना कि लड़ाई झगड़े या आपसी बैर। तो कहीं ना कहीं आप खुद से प्रयास करने के बारे में सोच रहे हैं, खुद से फिर से रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग लाने के बारे में सोच रहे हैं। अपने साइड से कुछ स्टेप लेकर के आप रिलेशनशिप को फिर से सही करना चाहते हैं, अपने पार्टनर का दिल फिर से जीतना चाहते हैं। ट्रस्ट इश्यूज अगर आप लोग के बीच में है तो उनका विश्वास आप जीतना चाहते हैं। अपने साइड से भी आप भरोसा दिलाना चाहते हैं कि आप ये रिश्ता चाह रहे हैं। आपके लिए ये लड़ाई झगड़े या अपना ईगो जो भी चीजें वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए ये रिश्ता और आपके पार्टनर इंपॉर्टेंट है। ये चीज आप अपने पार्टनर को बताना चाहते हैं। इस मोड में आप चल रहे हैं, तो कुछ ऑफर या तो आप अपने पार्टनर को दे रहे हैं या दे सकते हैं, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है आपकी एनर्जी में। वहीं शैडो में जो कार्ड आया हुआ है वो है 5 ऑफ वांड्स। तो इस तरह की आपकी एनर्जी निकल करके आई हुई है सजिटेरियस। फ्रेंड्स, अगर कुछ बाहर नॉइस आ रही होगी तो थोड़ा सा इग्नोर करिएगा क्योंकि वेदर यहाँ पर खराब है।
वही आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो मैं देख पा रहा हूं सजिटेरियस की आपके पार्टनर रिलेशनशिप में सक्सेस चाहते हैं और किसी प्रकार से मुझे ये भी दिखाई दे कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में सक्सेस को लेकर के श्योर भी चल रहे हैं। उनको ये महसूस हो रहा है कि रिलेशनशिप में उनको सक्सेस मिलेगी, अचीवमेंट मिलेगा। इस प्रकार की एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ। 6 ऑफ वांड्स का कार्ड आया हुआ है। तो आपके पार्टनर के अंदर रिलेशनशिप को लेकर के पैशन है। इस रिलेशनशिप को लेकर के वो आगे बढ़ना भी चाहते हैं और जैसे कि आपको वो जीतना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप को किसी भी हाल में अपने हाथ में वो रखना चाहते हैं। इस तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही है। इसके लिए काफी कॉन्फिडेंट भी आपके पार्टनर चल रहे हैं। आप लोग के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है सजिटेरियस। आप लोग अलग अलग सिटीज में रहते हैं, अलग कंट्रीज में रहते हैं, अलग स्टेट में रहते हैं। इस तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही है। तो आपके पार्टनर आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं। उनकी एनर्जी में जो कार्ड आया हुआ है 3 ऑफ वांड्स, तो वो आपके साथ कोलैबोरेट करना चाह रहे हैं। आपके साथ इस रिलेशनशिप में पूरा पोटेंशियल वो देख भी रहे हैं और उनको ये भी कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है कि वो इस सिस्टम में अगर आगे बढ़ते हैं तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी उनको। इस रिलेशनशिप में ग्रोथ रहेगी, इस रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी रहेगी, फ्यूचर अच्छा रहेगा, ब्राइट रहेगा। आपके पार्टनर इस तरह की एनर्जी में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली वो लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं, प्लानिंग मोड में आपके पार्टनर हैं। उनकी निगाहें आपके ऊपर बनी भी हुई है सजिटेरियस। वो अगर आपसे दूर हैं, जैसा मैंने कहा, तो आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपकी खोज खबर रख रहे हैं, या अगर आप लोग यूनियन में हैं, बात हो रही है अभी भी आप लोग के बीच में, छोटे मोटे ही कुछ इश्यूज हैं, तो आपके पार्टनर आपके टच में है, बात करते हैं, फोन मैसेज करते हैं, आपकी खैर पूछते हैं। इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर निकल करके आई हुई है। तो ऐसी आपकी पार्टनर की एनर्जी अभी चल रही है। इसमें और एक केस मैं आपको बता रहा हूं, एक केस और यहां पर निकल करके आ रहा है कि अगर ये चीज, हालांकि वेरी फ्यू के साथ रेजोनेट करेगा, अगर आपको 100% कंफर्म है तो ही लेना है। अगर आपके केस में, मतलब सजिटेरियस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ बहुत मेजर कुछ फाइटिंग चल रही है या लीगल इश्यूज चल रहे हैं, फैमिली की इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है, आप लोग आपस में मैरिड है, कुछ कोर्ट केस चल रहा है, तो कहीं ना कहीं बड़े स्केल की अगर कुछ फाइटिंग चल रही है आप लोगों के बीच में, और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके पार्टनर के साइड में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मतलब उनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी अवेलेबल है। दो केस हो सकते हैं, या तो आपके पार्टनर और आपके बीच में बड़े लेवल की कुछ फाइटिंग चल रही है, बड़ी समस्याएं चल रही है, या फिर आपके पार्टनर के लाइफ में थर्ड पार्टी है अगर। तो इस केस में, इन दोनों ही केस में मुझे ऐसा दिखा रहा है कि आपके पार्टनर जैसे अपनी लाइफ में कुछ दूसरी अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहे हैं, और रोमांटिक ज्यादा मुझे दिखाई दे रही है। अगर थर्ड पार्टी है तो डेफिनेटली वो थर्ड पार्टी के साथ एंगेज होने के बारे में, उसके साथ फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, उसके साथ पोटेंशियल देखने की कोशिश कर रहे हैं, उस तरह की प्लानिंग मोड में आपके पार्टनर चल रहे हैं। ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। तो ये तभी एप्लीकेबल जब बहुत मेजर लेवल की फाइटिंग आप लोग के बीच में है, तभी, नहीं तो नहीं लेना है, और या तो थर्ड पार्टी है तो लेना है। इस तरह की सिचुएशन दिखाई दे, हालांकि वेरी फ्यू लोगों के साथ ये रेजोनेट करने वाला है। कोई पास्ट की अगर बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे कि आपके पार्टनर थोड़ा रिजिड चल रहे थे, जो भी उन्होंने स्टैंड लिया होता। द एम्परर का कार्ड यहां पर आया हुआ है। थोड़ा रिजिड थे अपने स्टैंड में, कुछ जिद कर रहे थे आपके पार्टनर, आपको नहीं समझना चाह रहे थे, आपकी बात नहीं मानना चाह रहे थे। वो ये आपको दिखा रहे थे कि वो जो सोच रहे हैं या वो जो कर रहे हैं वही सही है। इस तरह की जिद आपके पार्टनर के अंदर चल रही थी। किसी किसी के केस में ऐसा हो सकता है कि आप लोग के रिलेशनशिप में किसी बड़े बुजुर्ग की इन्वॉल्वमेंट थी, और ये इन्वॉल्वमेंट अभी भी हो सकती है। कोई फादर या फादर फिगर जैसा व्यक्ति हो सकता है, समाज सोसाइटी का कोई बड़ा व्यक्ति हो सकता है, आपके पार्टनर का बड़ा भाई हो सकता है। इस तरह की सिचुएशन दिखाई दे। अगर आप लोग सेम वर्क प्लेस में, तो आप लोग के बॉस हो सकते हैं। ये स्थिति निकल करके आई हुई। तो इसका इंटरफेरेंस कहीं ना कहीं पास्ट में रहा है और अभी भी चल रहा है। वही आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर हम बात करूं तो विद दिस 3 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, जो भी आप लोग के बीच में सिचुएशन है, आपके पार्टनर और आपके बीच में जो भी फाइटिंग हुई है, छोटे लेवल की है तो थोड़ा आपके पार्टनर
थोड़ा हर्ट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा दुखी दिखाई दे रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि अगर आप लोग के केस में बड़े लेवल की फाइटिंग हुई है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो आपके पार्टनर फिर थर्ड पार्टी में ज्यादा इन्वॉल्व चलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ये स्थिति निकल करके आई हुई। अगेन मैं आपको कह दूं कि थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन वेरी फ्यू के साथ रेजोनेट करेगी। जिनके साथ में छोटे मोटे फाइट्स आर्गुमेंट चल रहे हैं उनके लिए ये थर्ड पार्टी यहाँ पर स्थिति यहाँ पर नहीं रहने वाली है। वही आपके पार्टनर की सोच की अगर बात करूं तो विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड मैं देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप की बेहतरी के बारे में सोच रहे हैं। मतलब वो आपके अंदर वो तमाम क्वालिटीज, वो गुण देखते हैं, वो अच्छाइयां देखते हैं, वो सच्चाइयां देखते हैं जो उनको एक पार्टनर चूज करने में चाहिए। मतलब एक ऐसा आइडियल पार्टनर जो होना चाहिए जिसके अंदर इस तरह की क्वालिटीज हो, सच्चाइयां हो, अच्छाइयां हो, हम्बलनेस हो, ग्राउंडनेस हो, वो सारी क्वालिटीज वो आपके अंदर देख रहे हैं और आपकी क्वालिटीज को डेफिनेटली वो भीतर से अप्रिशिएट भी कर रहे हैं सजिटेरियस। हालांकि ये चीज वो ओपन अप नहीं कर रहे हैं पर इस तरह की उनकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग चल रही है। आपके पार्टनर आपके साथ एक अच्छा फ्यूचर भी देख रहे हैं। वो ये भी देख रहे हैं कि अगर वो आपको चूज करते हैं क्योंकि आप एक राइट पार्टनर हो उनके लिए, एक ऐसे व्यक्ति हो, एक आइडियल पार्टनर हो आप, तो अगर वो आपको चूज करते हैं, आपके साथ आगे बढ़ते हैं, तो वो कोई भी गलत निर्णय नहीं लेंगे। इस तरह की एक अच्छी फीलिंग आपके पार्टनर के अंदर चल रही है। हालांकि आप लोग के केस में कुछ पैसा रुपया रिलेटेड इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। इश्यूज नहीं बोल सकता मैं एग्जैक्टली, पर इन्वॉल्वमेंट मुझे दिखाई दे रही है। या तो आप लोग के बीच में कुछ पैसा रुपया रिलेटेड इन्वॉल्वमेंट है, या आपके पार्टनर और आपके बीच में कुछ डिफरेंसेस है पैसा रुपया के, फैमिली स्टेटस का कुछ डिफरेंस है। इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। आपके पार्टनर हो सकता है कि उनका एम्बिशन ज्यादा रहता हो, बड़े बड़े ख्वाब हो, उनके सपने हो, और वो अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से भी आते हो, काफी रिच हो उनका बैकग्राउंड, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। आप अपनी एक्चुअल सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा। तो आप लोग के बीच में ये जो डिफरेंस है कहीं ना कहीं वो कुछ रुकावट का काम कर रहे हैं। फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं आप लोग के बीच में, या फैमिली का जो बैकग्राउंड है, जैसा मैंने कहा फाइनेंशियल स्टेटस, वो कहीं ना कहीं कुछ रुकावट का, बाधा का काम कर रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। कुछ और एम्बिशियस भी आपके पार्टनर हो सकते हैं जैसे मैंने कहा। वहीं आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं सजिटेरियस, तो विद दिस 7 ऑफ कप्स कार्ड मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए फीलिंग अच्छी रख रहे हैं। आप भी अपने पार्टनर को अप्रोच कर रहे हैं, कुछ ऑफर उनको दे रहे हैं। आप भी रिलेशनशिप के फेवर में ही आगे बढ़ना चाहते हैं, पर कुछ ना कुछ चैलेंजेस रहेंगे रिलेशनशिप में, ये चीज मैं देख पा रहा हूं। मतलब राह इतनी आसान नहीं है, बहुत कोई कठिन भी नहीं है, पर कुछ ना कुछ छोटे बड़े चैलेंजेस आएंगे आप लोग रिश्ते में। 7 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। कुछ कंफ्यूजन आपके पार्टनर को हो सकती है, कुछ कभी इल्यूजन या भ्रम हो सकता है उनको, कोई छोटी मोटी ऐसी बात निकल सकती है या कुछ ऐसा इश्यू निकल सकता है जिसको लेकर के आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि उनको रास्ता नहीं मिल रहा है आगे बढ़ने का। तो कुछ छोटे मोटे इश्यूज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जिसको लेकर के थोड़ा वो कंफ्यूज रहेंगे। इसको एक बार और क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। 7 ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, 5 ऑफ वांड्स। यस, तो साइन राशि तो ऑलरेडी सब आ चुकी है। जो नंबर से यहां पर आया हुआ है वो है 4 और 5। तो आने वाले दिनों में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है सजिटेरियस की आप लोग के बीच में जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं, जैसे मैंने रीडिंग की शुरुआत में ही आपसे डिस्कस किया है, 5 ऑफ वांड्स का कार्ड यहां भी आया हुआ है। तो उसके कारण से आपके पार्टनर को थोड़ा कंफ्यूजन रहने वाली है कि किस तरह से आगे बढ़े या किस तरह से चीजों को सॉर्ट आउट करें, किस तरह से यूनियन में आए या एक दूसरे का विश्वास जीतें। इस तरह के कुछ चैलेंजेस आपके पार्टनर को महसूस होने जा रहे हैं। थोड़ा सा आपके पार्टनर खुद को अकेला जैसा भी महसूस करेंगे। उनको ये लगेगा कि आपका साथ उनको नहीं मिल रहा है, प्रॉपर पैम्परिंग आप उनकी नहीं कर रहे हो, केयर नहीं कर रहे हो, आप उनको अप्रोच नहीं कर रहे हो,
वो अकेले पड़ गए हैं, डिसीजन लेने में अकेले पड़ गए हैं, इस तरह से थोड़ा अकेला आपके पार्टनर महसूस करेंगे, थोड़ा रिजेक्टेड जैसा महसूस करेंगे। हालांकि ये उनकी इंडिविजुअल फीलिंग हो सकती है। अगर आप उनको अप्रोच करते हो या ऑफर देते हो तो आपके पार्टनर इस तरह की एनर्जी में उतना नहीं रहेंगे, पर अगर आप डिले कर रहे हो या आप भी वेट कर रहे हो तो फिर इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की ज्यादा रहने वाली है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए और इस रिश्ते के लिए अच्छी बनी हुई है, और जो भी छोटे मोटे चैलेंजेस हैं वो मुझे ऐसा दिखाई दे कि आपके पार्टनर अकेले सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, खुद को इनकैपेबल महसूस कर रहे हैं। इसके लिए उनको जरूर से आपके सपोर्ट की जरूरत है, आपके साथ मिल करके एक डिस्कस करके और फाइनल एक एक्शन प्लान बनाने की जरूरत है। ये चीज मैं देख पा रहा हूं। तो सजिटेरियस ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।